वालेकुम अस्सलाम अभी। हेलो रूल ब्रेकर। मैं बिल्कुल ठीक। डायन हो आप? मैंने लास्ट टाइम बताया था। ये घर के पास वाला ही कब्रिस्तान है, मैं वहां से निकल के आई थी। मेरी वहां पर कब्र आज भी खुली पड़ी है, मेरा इंतजार कर रही है। पिछले 900 साल से मेरा इंतजार कर रही है मेरी कब्र। आगा रहो मुझसे, कहीं तुम्ही को चिपक न जाऊं पिछल पैरी बन के। हेलो नेचर, कैसी हैं आप? ना ना ना। अच्छा, आज मैं कौन सी फाउंडेशन लगाऊंगी? 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। 4 wins। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। थैंक यू नजमा। गोइंग आउट टुडे? पता नहीं, अभी तक तो नहीं पता। I'm getting ready though, just in case somebody wants to, take me out. Makeup revolution, conceal and define. मेकअप सीख लेना, आपको जरूरत ही नहीं है मेकअप की। क्या फायदा? रोज जिम जाने वाले लोग मेकअप नहीं कर सकते हैं फेल। रोज जिम जाने वाले लोग वो पता नहीं बालों के साथ क्या करते हैं। मैं इसीलिए तो जिम नहीं जाती। रोज शैम्पू कौन करेगा बालों में? टू मच वर्क। लाइव एंड डिनर टुगेदर, नॉट डिनर। once a week is best, लेकिन when I used to work out, मुझे बॉडी पे स्वेट नहीं होता है, सिर्फ बालों में होता है, तो वो फिर शैम्पू करना पड़ता है। गुड इवनिंग नाज, कैसी हो आप? म्यूजिक लगा दूं? क्योंकि ना मैं बार बार कमेंट सबके नहीं पढ़ पाऊंगी आज यार, फिर मेरे काम में बहुत देर हो जाता है। हल्का सा म्यूजिक लगा दूं? यस, ओके, यस। सफर था, लीव इट रॉ। नहीं लगाऊं म्यूजिक? ओके, सॉरी एचपी, वीटो हो गया है म्यूजिक का आइडिया। वालेकुम अस्सलाम टैफ। टैफ, आर यू हियर फॉर द मेकअप ट्यूटोरियल? चलो, सीसीटीवी को समझाने से भी समझ नहीं आ रहा है। सीसीटीवी आज मैं आपको म्यूट नहीं करूंगी, ब्लॉक करूंगी। आप नया अकाउंट बना के आओ ताकि आपको ये लेसन मिल जाए कि नेक्स्ट टाइम मैंने नूरी की बात सुननी है। अगर नूरी ने कहा है स्पैमिंग नहीं करो तो नहीं करनी। दफा हो जाओ यहां से। मेहंदी भी बहुत खूबसूरत है। मेहंदी तो गायब भी हो गई। टू सैड। मैं ना मेहंदी इसलिए नहीं लगाती, ये वाला जो स्टेज है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ऑरेंज वाला। हेलो लकी ऐश, म्यूजिक यस। आप सब लोग फेबुहारी को मना लो म्यूजिक के लिए, फिर मैं लगाती हूँ। वो हम सफर था मगर उससे। मेहंदी इज नो मोर रियल। नहीं सलमा, रियल मेहंदी यही करती है, सिर्फ 4 दिन ही अच्छा रहेगा कलर उसका। मैंने मॉम को लगाई थी चांद रात पर, इतना कोई अच्छा कलर आया है। हेलो एजाज, ला दो। अच्छा लगा देते हैं। नो म्यूजिक? अरे क्या यार, आप लोग ना कलेक्ट योर थॉट्स, एक जगह पे एग्री हो जाएं। माई सिंगिंग इज एनफ। अगर मेरी सिंगिंग पे रहोगे ना तो सिर्फ एक ही गाना मिलेगा जो आज दिमाग में बैठ गया है। आई विल लीव द मेकअप टू द लेडीज बेटर। कंसीलर कौन सा भी बताती हूँ। जैसे जैसे जो जो इस्तेमाल करती जाऊंगी मैं मेंशन करती चली जाऊंगी। नेल्स कहाँ से लिए? ग्रो किए हैं बहन घर में। मेरा नेल ना ऐसे ही निकलता है डिजाइन के साथ।
हम सफर था मगर उससे love facial features. You have lovely facial features. Sorry. बहुत शुक्रिया. फाउंडेशन मैंने लगाई है, वापस रख दी, नहीं ये रही, मेकअप रेवोल्यूशन कंसील एंड डिफाइन, ब्यूटीफुल फॉर्मूला और बहुत फुल कवरेज फाउंडेशन है. आई हैव लॉट ऑफ पिगमेंटेशन ओवर हियर, आप लोगों को नजर नहीं आ रही है ऑलरेडी, और अभी ये सेट भी नहीं हुई, गीली है. ईद मेकअप नूरी, ईद मेकअप नहीं, गोइंग आउट मेकअप, ओल्ड बॉलीवुड. चलो अब म्यूजिक और मेरा रोला एक साथ. गुड लक टू यू गाइज. ऑयली स्किन के लिए सही है, ऑयली स्किन के लिए let me think. You know, oily skin के लिए you need to focus more on your primer. Get oil controlling primer. One size का बहुत अच्छा है, जो कि मैंने खरीदा था और फिर मैं भूल गई और ये आज तक अपने बॉक्स में ही पड़ा हुआ है. This is oil sucker from One Size. Looks like this. बहुत अच्छा प्राइमर है ये. वापस क्यों डाल रही हूँ? I'm not देसी. देसी लोग फाउंडेशन खरीदते हैं ना, खास तौर पर अगर महंगी वाली फाउंडेशन खरीद लें. टाइम आफ्टर टाइम मैंने मेरे क्लाइंट्स को ये काम करते देखा है. कुछ खवातीन हैं अपना फाउंडेशन लेके आती हैं जब मेकअप के लिए आती हैं. लेट्स से उन्होंने एस्टे लॉडर खरीद लिया, शनैल का फाउंडेशन खरीद लिया. यार वो फाउंडेशन 4 साल के बाद भी ना वो डिब्बे के अंदर पैक लेके आती हैं. वॉल्यूम अप होगा तो फिर मेरा वॉल्यूम कैसे आएगा? मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना. अभी ठीक है. ओके जी, कॉन्टोर वॉन्ड, ये एक्चुअली कंसीलर है लेकिन मैं इसको कॉन्टोर के लिए इस्तेमाल करती हूँ. दिस इज अगेन रेवोल्यूशन आई ब्राइट विद विटामिन सी. इसमें शेड है डीप कैरेमल, तो ये मैं अपने कॉन्टोर के लिए इस्तेमाल करती हूँ. फॉर माई कॉन्टोर दिस इज परफेक्ट. यू सी दिस इज नॉट टू डार्क. जब आप बहुत ज्यादा डार्क कलर का कॉन्टोर शेड इस्तेमाल करते हो ना, इट लुक्स हॉरिबल ड्यूरिंग द डे टाइम. स्मार्ट पीपल पॉलिटिक्स में होते हैं बहन. मैं अभी कॉल्स नहीं ले रही हूँ कमलेश. हमारा एक गाना का शूटिंग है ना, आज हमको गाना का शूटिंग के लिए जाना है. अगर हम आपका कॉल ले लेंगे, आपसे बतियाएंगे, तो हम रेडी कैसे होंगे? फे बुहारी आपने सुना? आप नोरा फतेह की लाइव में बैठी हैं. ओके अब्बास अली, आई गॉट इट. वो गाना जो बैन हो गया नोरा का, हाँ ना, कल कमलेश जी आके हमको बताए थे, पूरा अपडेट दिए थे केस का कि हम पर FIR भी हो गया है इंडिया में. राइटर के ऊपर हुआ है लेकिन शायद हमको भी कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा. कमलेश जी हमारा बहुत बड़ा फैन है. कमेंट ऑन माय बैड सॉन्ग, मैंने पूरा अपोलॉजी वीडियो बना के लगाया है HP. मैंने बताया है कि मेरी भाषा अरबी है, मेरी भाषा हिंदी नहीं है. तो जब हमने ये गाना किया था, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गाना में क्या बोल रहे हैं. हमको तो जैसा हमारा डायरेक्टर ने बोला हमने कर दिया ना. अपोलॉजी एक्सेप्टेड है, बस ठीक है. एक HP कर ले, बाकी दुनिया की तो हमको फिक्र ही नहीं है. ये अफगानी है, नोरा फतेह अफगानी नहीं है बहन, मोरक्किश है, मोरक्किश.
इतनी नंगी, एक्सक्यूज मी बहन, बी ऑनेस्ट। जब कोई भी आमने सामने नहीं होता ना, तो आई एम श्योर कि आप भी नोरा फतेह को ना ऐसे करके देखती हो, ऐसे देखती हो आप भी नोरा फतेह को। और ये कोई बुरी बात नहीं है, खूबसूरत चीज को देखना चाहिए, बस मुंह से बकवास नहीं करना चाहिए जैसा सब मेन करते हैं। हाँ देखा, इजाज इज सो ऑनेस्ट। इजाज आपकी वाइफ है। मैं हमेशा हैप्पी मूड में होती हूँ, और वैसे भी इस वक्त मैं मेकअप कर रही हूँ। मेकअप करते हुए दुनिया की हर औरत खुश होती है, इसीलिए तो मर्द हजरात मेकअप से इतनी नफरत करते हैं। वो समझते हैं कि मेकअप से ये इतनी खुश हो रही है, शी इज चीटिंग ऑन मी। थैंक यू अभी, बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज तो समझ गई हूँ भाई, देसी लोगों को ना जोड़े बड़े पसंद हैं, देसी जोड़े। इतनी वीडियोस मैं डेली की लगाती हूँ, मजाल है दुनिया देख ले। एक वीडियो जोड़े की लगा दी, वो उस पर व्यूज देखो जरा, और कोई 4 सेकंड का क्लिप है पहला, उसके बाद तो मेरी वही शक्ल है जो मैं डेली दिखाती हूँ। मान जा जिद न कर। अच्छा जी, कंसीलर मैं लगा रही हूँ डियोर मेकअप फॉरएवर, नहीं डियोर फॉरएवर। जैसी औरतें बहुत लालची हैं जोड़ों की। डू यू नोटिस, मैंने इसको बिल्कुल आंख के नीचे नहीं लगाया। आपको हर बंदा यहाँ पे कंसीलर लगा के दिखा रहा है। 20 साल की लड़कियों के लिए ठीक है, अगर आप 20 साल की नहीं हैं तो डोंट पुट कंसीलर राइट अंडर द आई। ना 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 ना, अरे यार मैंने इसको वॉश नहीं किया। कोई बात नहीं, कल ही वॉश किया था, मेरा अपना ही है, मेरी स्किन भी मेरी अपनी है। शर्म कर आंटी, मैं दुपट्टा लेके आती हूँ, रुको रुको यहीं पे रहना, मैं दुपट्टा लेके आती हूँ। शर्म करती हूँ, शर्मा के दिखाऊंगी आपको। यार कोई ऐसा फाउंडेशन कंसीलर बताओ एक ही पर स्टिक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही पर स्टिक रहने का क्या मतलब है? तू मुझे गम नहीं, याद ना कर मुझको गम नहीं, बस पैसा भेजते रहो हमारा अकाउंट में। जो अच्छी हो बहुत, ऐसा कुछ नहीं होता है जहरीश, आपकी ना स्किन हमेशा बदलती रहती है। देयर इज नो सच अ थिंग कि आप एक प्रोडक्ट बाय करो और अगले 4 साल उसको चलाओ। आपकी स्किन हर महीने में बदलती है। बंदों से पर्दा करना, हाँ पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। ओके, अभी इसको लगे हुए 1-2 मिनट हो चुका है। थैंक यू। मैं शमा हूं, तू है परवाना। ये जो कंसीलर अभी मैंने लगाया है, दिस इज डियोर डियोर फॉरएवर। मैं डियोर फॉरएवर और मेकअप फॉरएवर को बार बार मिक्स करती रहती हूँ। डियोर फॉरएवर। तो ये अभी मैंने कवरेज के लिए लगाया है। दिस इज वेरी क्लोज टू माई ओन स्किन टोन। अभी मैं हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर लगाऊंगी। शुड आई डू अ बिट मोर? नहीं, इतना ही ब्राइट ठीक है।
कैन यू पुट इन अ बास्केट? ओ आना डार्लिंग, आई एम नॉट फ्रॉम यूके। हमारे पास टिकटॉक शॉप अभी तक नहीं है। आई एम सो सैड। और आपके कमेंट ने मुझे और सैड कर दिया। यू नो मैं ये दुख भूली रहती हूँ वैसे यूजुअली, लेकिन अभी आपने ये कमेंट किया है तो मैं दोबारा से सैड हो गई। आई विश के कनाडा हमें टिकटॉक शॉप दे दे, कनेडियन कंटेंट क्रिएटर बेचारे भी दो पैसा बना लें। फे आप हो यहाँ? आयरलैंड में है? आयरलैंड में है टिकटॉक शॉप। फे की वीडियोस देखी है मैंने। सलाम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम तानिया। मेंशन ऑल प्रोडक्ट्स प्लीज। आना अपने रियल अकाउंट से आओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आना आना रियल अकाउंट से आना जरा आना। वैसे मैंने आपको कभी नहीं एक्टिव देखा ना मेरी वीडियोस पर। मैं मेकअप में हेल्प उन लड़कियों की करती हूँ जो मेरे पेज पे जाके ना एक्टिव रहती हैं। यू नो आपको मुझसे सपोर्ट चाहिए, मेरी भी सपोर्ट करो ना बहन। नहीं तो ये चोरों की तरह मेरी लाइव में बैठ के सिर्फ कमेंट क्यों करती हैं मेरी वीडियो पे भी? और ये देखो आना हमको फॉलो भी नहीं करती अभी तक। चलो आना फॉलो करो, मेरी टीम ज्वाइन करो, सवाल पूछने हैं तो। जैसा कि मैंने पहले कहा, कनेडियन टिकटॉकर ना कहीं से कोई पैसा नहीं बना रहे हैं, इसलिए आई डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा नाइस। डू समथिंग फॉर मी तो आई डू समथिंग फॉर यू। हेयर कलर क्वेश्चन, हेयर कलर की वीडियो पे कर दें प्लीज। बट द कलर डजंट गो ऑन माई हेयर। डेजीज, हाँ डेजीज ही आपका नाम। मैं कुछ नहीं कह सकती क्यों ऐसा हुआ। आई डोंट नो आपकी हेयर हिस्ट्री क्या है, आपने इससे पहले कोई कलर कर रखा है या नहीं कर रखा। हेयर कलर जिस तरीके से मैंने किया है ये वर्जिन हेयर पर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आपने पहले से बालों पे कोई प्रोडक्ट लगा रखी है तो यू हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल। आई विल एक्सप्लेन वेरी वेल। आना ऐसा करो, मेरी बायो में जाओ, मुझको इंस्टा पर मैसेज करो, मैं आपको मेरे ये 1-on-1 क्लासेस के कोर्स का ना वो भेजती हूँ डिटेल। बालू था आपने बोलू था मेकअप बाय मारियो फाउंडेशन इज गुड। इट इज गुड। ये हर वक्त मेरे टेबल पे रहती है, मैं इसको वापस ड्रॉर में डालती भी नहीं हूँ। ए मुबारक जय जय, हाउ आर यू? गाइस आप लोग डबल टैप करते रहिएगा और प्लीज मेरी टीम ज्वाइन कर लीजिए। जितने नए लोग हैं, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो फॉलो की जगह पर फिर आपको एक दिल का बटन दिखेगा, उस दिल के बटन से मेरा टीम ज्वाइन करने का। ओहो ओहो ओहो, टाइम टू ओपन जुल्फें। आओ ओके हो गई छमिया रेडी। आधा हुस्न तो बालों से ही आ जाता है। चलो जी अब हम ये गाना लगा सकते हैं। यू हैड फेस लिफ्ट, यस। ये मेरा सर्जन था। कलर पसंद है? अच्छा। सेम थिंग जयान, अगर आपने पहले बालों में कोई डार्कर कलर कर रखा है तो ये कलर आपके बालों पर वर्क नहीं करेगा। पहला ब्लश मैं लगा रही हूँ रेवोल्यूशन। अपेरेंटली आई एम यूजिंग लॉट ऑफ रेवोल्यूशन प्रोडक्ट्स टुडे। रेवोल्यूशन का ब्लश है ये, इसका शेड यहाँ से रब ऑफ हो चुका है। आई कैन नॉट टेल यू द शेड। हेलो उमर,
गुड मॉर्निंग। हेलो आदिल। अब्बास मेरा शेयर कहाँ है? वेयर इज माई शेयर फ्रॉम मर्सिडीज बेंज? हेलो, थैंक यू मर। द ब्लश शेड कॉम्प्लीमेंट्स यू सो वेल, लेकिन आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने स्कर्ट जो पहना है दैट इज़ वेरी ऑरेंज एंड पीची। मेकअप में कर रही हूँ पिंक, बट कोई बात नहीं। वाओ, थैंक यू महिवाल। इट्स अ रेयर डे कि कोई कभी कभार मेरी ब्रॉड पर भी मेहरबान होता है। अनलेस कि आप मैच खेलो। ये सोलो लाइव पे लोग गिफ्टिंग क्यों नहीं करते? बहुत शुक्रिया महिवाल, दैट वाज वेरी काइंड। अभी मैं लूंगी हार्ट कैंडी का ब्लश है ये। दिस इज बोर्न यस्टरडे। नाइस हेयर, विच बार्बर शॉप यू गो टू? बार्बर शॉप का तो एड्रेस मैं आपको दे दूंगी, बट डार्लिंग व्हाई डू यू नीड बार्बर शॉप का एड्रेस? गंजे ने क्या करना है बार्बर शॉप पे जाके? खूबसूरत गाना। आई हैव टू गो। चले ठीक है डार्लिंग, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। थैंक यू वदी पटेल, कैसी हैं आप? तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, whatever is left on the brush. Walaikum assalam. You from? I'm from my house. Going back to the concealer side. जिन टिप्स का दुनिया आपसे पैसा ले रही है ना, मैं तुम लोगों को फ्री में दे रही हूं। और तुम लोगों से एक वीडियो पे कमेंट नहीं होता। ओके, किधर? अच्छा, यही है कंसीलर साइड। बहुत लाइटली, जो भी उसके अंदर ही प्रोडक्ट बची हुई है, आई एम गोइंग टू हाइड द पिगमेंटेशन ऑन द आई, क्योंकि आई एम नॉट रियली गोना डू एनीथिंग ऑन द आई, सिर्फ हाइड द हाइपर पिगमेंटेशन। नाउ मिलानी कॉस्मेटिक्स का ब्लश नहीं है, पाउडर, अगेन कंसील प्लस परफेक्ट। नोज टिप पर हमको फ्लू हुआ है। द वलोर पफ, हेलो, वालेकुम अस्सलाम गोस्ट। बाय प्रिंस। प्रिंस को हर किसी को प्रिंस और प्रिंसेस बुलाना है। अपना नाम प्रिंस रखा है, मुझको प्रिंसेस बुला रहा है। टाइमिंग चेंज नहीं कर दिया आज के लिए।
कंसीलर के लिए मैंने जो ब्रश इस्तेमाल किया है, दिस इज मेकअप बाय मारियो नंबर F3। डबल साइडेड ब्रश है ये। मैं एक साइड ब्लश के लिए इस्तेमाल करती हूँ, स्मॉल साइड कंसीलर के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इट्स मेंट फॉर हाइलाइटर, ब्लश हाइलाइटर, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है। ये क्या है? ये कैसा गाना? मैं धड़कन तो दिल है पिया। लेंस कलर, लेंस नहीं लगाए हैं मैंने। प्यार की ज्योत जलाए। यू आर माई फेवरेट पर्सन। अच्छा, थैंक यू। मैं खुद भी मेरी फेवरेट पर्सन हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्यों आपको कॉल करूं किंग? टेल मी व्हाई। मुझे ये बताएं, आप में ऐसा क्या खास है कि मैं अपने लव ऑफ माय लाइफ को छोड़ के, लव ऑफ माय लाइफ मेकअप, मैं मेकअप को छोड़ के आपको कॉल क्यों करूं? ये बताओ। मैं ठीक हूं अमरजीत सिंह जी। अभी मुझको ना इसे और शेव ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाल है ना, ये यूं नीचे आते रहते हैं। आई वांट टू लिफ्ट माई ब्राउज अप। मॉर्निंग हबीबी गर्ल, आप लोग प्लीज डबल टैपिंग रखिएगा और मेरी टीम ज्वाइन करते रहिएगा, जितने भी नए लोग आए प्लीज। यू आर गेटिंग अ फ्री मेकअप ट्यूटोरियल, तो एटलीस्ट आप मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो। वालेकुम अस्सलाम अली जी, कैसे हैं आप? नहीं गोस्ट, आपके पास कोई मैसेज नहीं है। ब्लश मैंने सो फार 2 ब्लश इस्तेमाल किए हैं। एक मेकअप रेवोल्यूशन का है, शेड का नहीं पता क्योंकि वो रब ऑफ हो चुका है। दूसरा हार्ट कैंडी का ब्लश है, बॉर्न यस्टरडे। मैं टूटा तो हक बोला। स्मॉल वाली सीजर ही नहीं मिल रही। क्योंकि जब तक तू है वो नहीं, और जब तू नहीं तो सिर्फ वो ही वो है। मुर्शिद की एक निगाह ने तख्ता पलट दिया। My hair looks rough. Sorry Shahida, my hair look rough because I have hair. अब गंजी क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसीलिए मैं कहती हूँ शाहिदा सलीम, इतना हेट नहीं करने का। दूसरे का इतना टेंशन लोगे ना, अपना बाल झड़ जाएगा सारा। ग्रे कवरेज के लिए बेस्ट डाई, पता नहीं डार्लिंग, मैंने तो जब कभी कोई भी कलर इस्तेमाल किया है, दे ऑल वर्क फॉर मी। मेरी वीडियो देख के हेयर ड्रेसर्स ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पर कि वॉल्यूम 30 कभी ग्रे कवरेज नहीं करता। वेयर आर द ग्रेज, वेयर आर द ग्रेज। और मेरा कलर करने का मकसद मेरे नेचुरल बालों का शेड चेंज करना है, ग्रे कवर करना नहीं है। इस कलर के अंदर अगर ग्रे दिखते भी रहेंगे ना, आई डोंट रियली माइंड। आई डोंट नो गोस्ट, आई डोंट नो। पाकिस्तानी कॉम इज वेरी हेटफुल कॉम, सच्ची बात है।
मस्ती में एक झलक दिखा दे, मिटा दे ये दूरी। बिन तेरे मुर्शिद है हर इबादत अधूरी। मैं टूटा तो हक बोला, मैं जेलसी सेम विद अस एज वेल। इंडिया पाकिस्तान सेम ही लोग हैं ना, सेम डीएनए है। पाकिस्तानी पीपल रिफ्यूज टू बिलीव दिस, लेकिन जाहिलों को इतनी अकल नहीं है कि कोई 60-70 साल पहले आप लोगों के ना सिर्फ बॉर्डर अलग हुए थे, आप लोग सेम इलाका हैं। कौन मर गया? क्यों ये गाना एडिट है मेरी लिस्ट में, इतना सैड सॉन्ग? निकलो। Where is my list? You are same। मैं बिल्कुल भी सेम नहीं हूँ शाहिदा सलीम। मैं सेम होती ना तो मैं आपकी ब्रॉड में आके बैठी हुई होती, बक बक कर रही होती। मेरी ब्रॉड है ये, आप आई हैं मेरी ब्रॉड पर बक बक कर रही हैं। हाँ। हंसी मुलाकातें मुझसे यूं ना फेर नजर। अच्छा जी, वेयर इज माई ब्राउ जेल? ऑन द फ्लोर। मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर। फोन पे देखे कुछ नहीं हो सकता। दूर कहीं ना जा, I really need to work on my habit of taking things out of the drawer and then doing this. I need to put them back. 2 दिन में ना यहाँ पर ऐसा ढेर लग जाता है। और थैंक यू, गुड डे फॉर ज्वाइनिंग द टीम। गाइज आप लोग प्लीज मेरी टीम ज्वाइन कर लीजिए, काफी सारे लोग मिसिंग हैं टीम में से। वालेकुम अस्सलाम सरकार जी, कैसी चल रही है सरकार आपकी? ईद मुबारक। कहाँ से हो? मेरे घर से। गोइंग लाइव टुनाइट? नो। थैंक यू जय जय। वालेकुम अस्सलाम नदीम। रेड ड्रेस क्यों पहनूं? डेट पे जा रही हूं क्या मैं? हाल अच्छा है जी, बहुत। कहाँ गया मेरा ब्राउजर? मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें। नहीं, मैं मूवी देखने नहीं जा रही, मैं एक्चुअली डेट पे जा रही हूँ। डाउनटाउन टोरंटो एक नया रेस्टोरेंट खुला है, so we are gonna go try that. Thank you सरकार।
रेस्टोरेंट टाइमिंग्स आज चेक करके जाऊंगी। हाँ, मैंने कहा था कि मैं आईज पे कुछ नहीं कर रही, लेकिन लाइव की वजह से अब मैं थोड़ा सा ब्राउन्जर लगा रही हूँ। दे आर लुकिंग टू प्लेन। अपॉइंटमेंट में भी कौन सी अपॉइंटमेंट? रेस्टोरेंट की अपॉइंटमेंट? रेस्टोरेंट की भी अपॉइंटमेंट होती है? थैंक यू रानी। Oh, thank you. Oh, thank you very much, Mahiwal. See? यही कह रही थी मैं। बहुत शुक्रिया महिवाल जी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। But my hair are so stubborn के gel might not work on it. मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको। ब्राउन लाइनर लगाती हूँ मैं, ब्लैक पेंसिल लगाने वाली थी। हेलो सुपन कुमार, थैंक यू हिना गुल। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में। वाह, कि अब जाऊं कहाँ। थैंक यू जिया चौधरी। कैन यू ज्वाइन मी नाउ? कौन है आप? आपका कहीं कॉन्सर्ट होने जा रहा है? कहाँ पे ज्वाइन करना बताओ। हेलो ह्यूमैनिटेरियन, कैसे हैं आप? ब्लश का बता दे प्लीज। अच्छा, जिया ने मुझको कॉम्प्लीमेंट दिया है, मैं इसको ब्लश का बता देती हूँ। जिया बहन, मैंने 2 ब्लश इस्तेमाल किए हैं अभी तक। अभी मुझे पाउडर ब्लश लगाना है। जो क्रीम ब्लश मैंने इस्तेमाल किया है, आई अपोलोजाइज इन एडवांस, एक का नाम मेरे पास नहीं है। मेकअप रेवोल्यूशन का है पिंक वाला, उसका नाम ऊपर से रब ऑफ हो चुका है। एक्चुअली मेरे पास 2 हैं वो वाले। अच्छा, इसका, हाँ, इसका रब ऑफ हो चुका है। इतना छोटा सा लिखते हैं ना, कमबख्त साले। बंदा ऐसा लगता है कैमरा पर जैसे अंधा है। You had meat first blush. You had meat? Yes, you had meat. Why makeup cosmetics are telling you कि आपने गोश्त खाया है? Anyways, liquid blush है, you had meat. First blush, whatever.
दूसरा ब्लश मैंने इस्तेमाल किया है हार्ट कैंडी का, लेट मी सी इफ आई कैन रिमेंबर, बॉर्न यस्टरडे। हाँ, बॉर्न यस्टरडे। यू हैड मी एट फर्स्ट। यू sorry, let me, am I that jahil? You had me at first, लेकिन ये मी और at इतना क्लोज लिखा है। ओके गाइज, आई अपोलोजाइज, मैंने गोश्त नहीं खाया, लेकिन अभी ये वाला नाम का ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि इतनी बेशर्म है, कैसी कैसी बातें करती है। यू हैड मी एट फर्स्ट का मतलब कोई इतना अच्छा नहीं निकलता, तो रहने देते हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरी क्वीन, कैसी हैं आप? कैन यू गेट मी ऑन कॉल फॉर 2 मिनट्स? हाँ, तुमको और क्वेश्चन पूछने हैं ना जिया बहन, जाओ जरा मेरे पेज पर जाओ, मेरी वीडियोस पर कॉमेंट करो, ठीक है? फ्री में इतना ही मिलता है। ओ सत्यानाश, कहाँ मैस किया मैंने इसको। मैंने ब्राउन लाइनर लिया था, वो सारा स्मज होके पता नहीं कहाँ चला गया। शायद यहां पर है थोड़ा सा, बाकी पता नहीं कहाँ है। एप्रिशिएट करना था। आप यहां पर हैं, मेरी लाइव पर मौजूद हैं, डबल टैपिंग करना इनफ एप्रिसिएशन है। आज मैंने बाकी भी कॉल्स पढ़ी हैं, मैंने किसी को भी कॉल पे नहीं उठाया, तो इसलिए थोड़ा सा अनफेयर होगा, लेकिन बहुत शुक्रिया। मेरे लिए जो सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है ना, वो ये है कि आप लोग मुझे मेरी वीडियोस पर सपोर्ट किया करें। हमारी बहुत सारी बहनें, जितनी बहनें यहाँ कॉल पर आई हैं ना, उन्होंने मेकअप वीडियोस को कॉम्प्लीमेंट किया है, लेकिन उनमें से कोई एक अकाउंट मुझे मेरी वीडियोस पर नहीं दिखता। ये गलत बात है। आप लोग बस इस बारे में सोचिए। हमारे लोगों को लगता है कि किसी की वीडियो को लाइक करना और उसको उस पर कमेंट कर देना इज टू मच ऑफ अ फेवर, लेकिन ये जो नॉलेज आप किसी से भी जाके लेते हो ना, मेरा जैसे मेकअप की लाइन में 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये जितनी एडवाइस मैं आपको देती हूँ ना, ये एडवाइस हमें लर्न करने के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ता है। सबको पता है आजकल कॉस्मेटिक्स की प्राइसेस क्या हैं। हम वो सारी कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, पता चलता है कौन सी प्रोडक्ट वर्क करती है, कौन सी प्रोडक्ट वर्क नहीं करती है। तो हम आपको ये सारा ज्ञान फ्री में दे रहे हैं। कमेंट करने पर कोई खर्चा नहीं आता। साथ और रब्बा लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। So I'm not really doing liner, just, a little shade. बाद और रब्बा याद तो आया, याद तो आया। शब के अंधेरे में थैंक यू। आंखों से पानी का समंदर शुरू हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा मेकअप करते नहीं होगे ना। जब आप ज़्यादा करते हो, मैं तो डेली मेकअप करती हूँ, तो मुझे अब हैबिट हो चुकी है। इवन दो आई हैव वेरी ड्राई इची आईज, तो मुझे मेरी आंखों को हैबिट हो चुकी है। यू हैव टू ट्रेन योर
like this mashup. आई एम योर फेसबुक फ्रेंड। अच्छा, फेसबुक फ्रेंड्स को तो कई बार मैंने लिंक पोस्ट किया है मेरे पेज पर कि भैया हम ना एक्टिव होते हैं टिकटॉक पर, टिकटॉक पर हमको ज्वाइन कर लो। जब पाकिस्तान में चलता है टिकटॉक तो व्हाट इज योर एक्सक्यूज? फेसबुक पे पूरी दुनिया आपको इनबॉक्स करती है। जिया, मैंने आपसे बहुत हम्बली कहा है, मैं अभी कॉल पर नहीं ले रही हूं किसी को भी। इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हैं आप? नहीं, मुझे तो कोई इतना इंसिस्ट करता है तो मैं तो और ज्यादा जिद में आ जाती हूँ। मुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। आपके मेरी तारीफें करने से मेरे बिल अदा नहीं होते हैं बहन। जब आप मेरा पेज सपोर्ट करोगे, मेरा पेज ग्रो करेगा, मे बी आई विल गेट फ्यू क्लाइंट्स। वो क्लाइंट आएंगे, वो मुझे मेकअप के लिए बुक करेंगे, दे विल पे फॉर माई सर्विस एंड दैट्स हाउ आई पे माई बिल्स। तारीफें करने से मेरे बिल अदा नहीं होते ना। अभी देखो ना, जिया बहन का लेवल जरा चेक करो। लेकिन जिया बहन कह रही है मुझे कॉल पे ले लो, मैं सिर्फ तारीफ कर दूंगी तो तुम्हारी। जिया बहन, मेरी टीम तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है। जी, इस वक्त लाइव खुदा और मोहब्बत वाली आईडी है ये। आपको कैसे पता? और आप खुद कौन हो? आप अपना बता रहे हो? खुदा और मोहब्बत वाली आईडी है आप? अच्छा जी, आप हो खुदा और मोहब्बत? अच्छा, शी हैड मेंशन्ड। अच्छा, सॉरी, मैंने नहीं देखा। ओके खुदा और मोहब्बत, सॉरी डार्लिंग, अगर आप हैं तो ठीक है। लेकिन अब यही होता है ना, आप लोग डिफरेंट आईडी से आ जाते हो, होस्ट को पता ही नहीं होता है। और फिर ये लोग कहते हैं देखा वो मुझसे कितनी रूड हो गई थी। यार आप लोग ना इस तरह से ना हमें थोड़ा सा वो कर देते हो, शर्मिंदा कर देते हो। ब्रेकिंग न्यूज कौन सी हो गई आपके लिए? हाँ, क्योंकि आई एम गोइंग आउट, सो आई एम डूइंग अ प्रॉपर काइंड ऑफ मेकअप सर। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। कैसे जिया हूं, तन्हा रहा हूं। अरे जिया ने कुछ भेजा है क्या? हैंगिंग लाइट्स भेजी हैं, थैंक यू डार्लिंग। वैसे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सार्केस्टिकली कह रही थी। यू डोंट रियली हैव टू सेंड मी एनीथिंग डार्लिंग, प्लीज। आप लोगों को पता है ये गिफ्ट मैं सिर्फ उसी से मांगती हूं। कहाँ गई? कॉल कैंसिल कर दिया आपने? कॉल करो, इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बताइए। मैंने 2 मिनट्स का कहा था, मैं 2 मिनट्स ही लूंगी। अभी आप वही ज्यादा भी ले लो। देखो, नहीं अभी नहीं, है, वो मुझे बच्चे, पता है आप कौन हो, पहले मुझे पता ही नहीं था आप कौन हो। मेरा बेटा छोटा है तो वो फिर वो बहुत ज्यादा शॉर्ट करता है, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। पहली बात है, आप कहते हैं ना सपोर्ट करें, आप बिलीव करें मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी की वीडियोस देखूं। बस मुझे ये पता है कि जिंदगी में कोई ओकेजन या कोई चीज आई तो मैंने नूरी से मेकअप कराना है, शी इज द बेस्ट, इतना मुझे पता है।
और मैं लोगों को नहीं जानती, मैं किसी को क्या बोलूं, सारे घटिया जो लोग हैं ना, देसी, मैं कंट्री मेंशन नहीं करूंगी, जितने देसी वो नहीं नहीं, जाते सारे ही घटिया नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे लोग हमको अच्छा। सपोर्ट करते हैं। और मैंने जो कहने आई मैं वो कह दूं, पता है क्या, मैंने जब लास्ट टाइम आई थी ना अपनी खुदा मोहब्बत वाली आईडी से, तो मैंने बताया था कि मैं सिंगल मॉम हूँ और हम्म, आपको देख के मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, और बहुत ज्यादा मैंने डिस्क्राइब किया था डिटेल में, हाँ जी अभी हाँ नहीं जी। करूंगी। तो मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि मैंने ना, मैं आपकी ब्रॉड सुनती हूँ जब खास तौर पर मिडनाइट में करती हैं, लेकिन शायद मैंने फोकस नहीं किया, या शायद मेरा आज फोकस हुआ। मैंने आपको फर्स्ट टाइम इतना खुल के हंसते हुए देखा ना अभी, तो हम्म। मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पता नहीं, शायद मुझे हंसते हुए काफी अरसा हो गया है, तो आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। तो मैं सिर्फ तारीफ करना चाह रही थी कि मैंने आपको खुल के हंसते हुए आज देखा है, और यू आर लुकिंग अमेजिंग, आप हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन पता है क्या है, मेरी रात वाली ब्रॉड का ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जी। आई नो कि ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता है, उनको लगता है कि मैं ऐसी ही हूँ रियल, हालांकि मैंने बड़ी दफा बताया है मेरी ब्रॉड इज लिटरली लाइक अ कॉमिक शो। वहां पे वो मेरा एक एक्ट होता है, क्योंकि मैं डिफरेंट लोगों से बात करती हूँ उधर, तो जैसा कॉलर आता है मैं उसी अंदाज में ढल जाती हूँ। तो जो तो लोगों बस को मैं समझ आ जाती है वो मुझे नहीं जज करते। वालेकुम मैं बस अस्सलाम इसलिए चुन्नी। आपको ना बार बार बॉदर कर रही थी, आई नो आप मेकअप कर रही हैं, तो नहीं नहीं, डोंट वरी क्योंकि डोंट वरी, इट्स ऑल गुड। उसकी रीजन ये थी कि शायद मैं बहुत इमोशनल हूँ, या मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हुई हूँ, या शायद पता नहीं, आई डोंट नो मैं क्या हूँ। लेकिन मुझसे ना, मैंने किसी की तारीफ करनी हो, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मेरा दिल करता है कि मैं फौरन कर दूं। सॉरी डालो तो ना। मैं ऑनेस्टली, मैं थोड़ा रोने वाली भी हो गई, मैंने कहा यार मैं तो पॉजिटिव बंदी, मैंने तो इनकी तारीफ करनी है कि इतनी स्ट्रांग बंदी है, और फिर भी कितना, मतलब मुस्कुराते हुए आप अच्छा लगती हैं। शायद बहुत मैं, शुक्रिया, मुझे इसलिए थैंक फील यू। हुआ कि जो लोग, जिनको खुशियां मिले हुए हैं, जिनको हंसते हुए एक अरसा हो जाए, तो मैं, आपको पता है, आपने मेरा लेवल देखा आईडी का, हाँ हाँ। तो इवन आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, मेरा बेबी छोटा है, तो मैं सिंगल मॉम हूँ अभी ना, तो आप आगे अंडरस्टैंड आप कर जाए कि मेरी इनकम क्या होगी। तो मैं क्यों करती हूँ उन लोगों को, कि मुझे खुशी होती है, कोई अगर मेरी गिफ्टिंग करने नहीं, से लेकिन खुश हो मैंने तो मैं, आपसे, पता है, जब मुझे आपने कहा ना खुदा और मोहब्बत है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था यू डोंट हैव टू सेंड मी एनीथिंग। मैं टोटली अंडरस्टैंड करती तो हूँ। बस इतनी सारी बातों में मैंने आपकी इतना वो टाइम ले लिया, कि बस यही कहना था। आप जब खुल के भी हंसती हैं ना, तो बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। थैंक यू और थैंक आपकी यू। पर्सनैलिटी, वो जो इंडियन एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस है ना, डिम्पल कपाड़िया शायद उनका डिम्पल नाम है, कबाड़िया। आपके बाल तो 100% वैसे हैं, और थैंक यू, पर्सनालिटी बहुत हाइट शुक्रिया। वाइट, लाइक यू हैव रियली अमेजिंग पर्सनालिटी माशाल्लाह। अब मैं कॉल से उतरती हूँ, अब मैं नीचे बैठ के आपको बस देखती हूँ, बहुत ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, आप दैट्स अगर रियली ऑनर बात फॉर मी करना कि चाहो आपने तो मुझे कर लिया। सकती हो, कोई चक्कर नहीं है। या पहले ओके, की टेक योर बात और टाइम। थी, क्योंकि आईडी जी। आपकी डिफरेंट थी ना, तो मैंने पहचाना नहीं। वो असल में मुझे, वो लोग कहते हैं कि अब वो नाम था खुदा मोहब्बत, तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसमें आता है खुदा, तो फिर पूरा नाम भी नहीं ले सकते, और अरे, अगर हाजी ये खुदा। लोगों की बात मत सुनो, लोगों की मत या सुनो, लोग हर चीज में आपको डाल देंगे डाउट में कि तुमने तो जी। गुस्ताखी कर दी, ये हो गया, हाँ, मुशरिक ऐसे हो ही गई, ऐसे मुर्तद हो गई। लोगों की ही। मत सुनो। तो ये मेरा निक नेम था, तो मैंने कहा चलो ये कर देती हूँ इसलिए। तो चलें, ठीक है, टेक योर टाइम, आप अपना कंटिन्यू करें, और बहुत चलो सारी दुआएं आपके लिए और आपके ठीक बच्चों है, के लिए भी। बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। थैंक यू। और अल्लाह हाफ़िज़। कभी अगर कोई ऐसा चक्कर हो तो आप मुझे इनबॉक्स में रीच आउट कर सकती हो, इंस्टा पे, लेकिन मैसेज करना, यहाँ टिकटॉक पर नहीं। ईद मुबारक मान अली, कैसी हो आप नूरी नूरी क्यों किए जा रहे हो हसन साहब? आई नीड टू ट्राई टेकिंग व्हाट, टेकिंग नोट्स। अच्छा, नथिंग इफेक्ट यू। हमें चीजें इफेक्ट करती हैं, लेकिन नॉट एवरीथिंग। आपको थोड़ा सा इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ये जो लोग होते हैं ना, बात बात पे इमोशनल हो जाना, बात बात पे गुस्सा कर लेना, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है आप लोगों में। मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर रही हूं जो इमोशनल हैं, सारे के सारे ना समझ लिया करो। आधे लोग तो वैसे ही बात सुनते हैं और बुरा मान के बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने पर्सनल अटैक कर दिया है। अपनी जिंदगी में देखिए क्या मैटर करता है आपके लिए, किस चीज पर आपका इमोशनल होना बनता है, और कहां जस्ट लेट गो करना है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये थोड़ा सा इमोशनल फूल्स तो है। कितना जिया हूं, तन्हा रहा हूं। हेलो मिस्टर अब्बासी, कैसे हैं आप?
पैची सी लगती है। अच्छा, स्किन केयर, आपकी स्किन केयर बहुत जरूरी है। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको ये इश्यू होता है। आज टाइम चेंज हो गया। यस, ऐसे जो क्लाइंट आते हैं ना जिन्होंने कभी स्किन केयर नहीं की होती, दे हैव लॉट ऑफ डेड स्किन लेयर ऑन देयर सरफेस, और वो हमसे कहते हैं मेरी ना बेस फ्लॉलेस लगनी चाहिए। इट्स नॉट अ मैजिक। आपकी बेस फ्लॉलेस नहीं लग सकती अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर स्किन। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप स्किन केयर के लिए क्या करते हो, तो वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं करते। अगर आपको नहीं पता तो आपकी ये जो टॉप लेयर है ना स्किन की, इट शेड्स। पुराने सेल्स डेड होते हैं, वो शेड करते हैं, नए सेल्स जनरेट होते हैं और वो सरफेस पर आते हैं। तो अगर आप ड्राई स्किन की लेयर को रिमूव नहीं करते हो तो वो बिल्डअप बनता चला जाएगा ओवर द इयर्स। एक्सफोलिएट फॉर श्योर। और एक्सफोलिएशन वो पुराने स्टाइल वाली करने की जरूरत नहीं है जो बहुत ही हार्श किस्म के स्क्रब्स आते थे, वो लिटरली रेत की तरह फील होते थे स्किन पर। यू डोंट नीड टू यूज दोज एनीमोर। बेस्ट एक्सफोलिएट्स दीज डेज आपके ये जो टोनर आ रहे हैं विद AHA BHA, वो आपकी स्किन को रेगुलरली एक्सफोलिएट करते चले जाते हैं। यूज इट वंस अ वीक और उसके बाद आहिस्ता 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 अपना यूजेज बढ़ा दीजिए। 2 टाइम्स अ वीक कर दीजिए, फिर 3 नाइट्स अ वीक कर दीजिए, बट नाइट टाइम। AHA BHA टोनर आपने सुबह में इस्तेमाल नहीं करना इफ यू आर गोइंग आउट इन सन। कितना जिया हूं तन्हा रहा हूं, इश्क तेरा भूल गया हूं। आप इस टाइम, अरे कितना आप लोग हैरान हो रहे हो इस टाइम आने पर। क्या मेरे ऊपर पाबंदी लग चुकी है कि मैं इस टाइम नहीं आ सकती लाइव? मैक कॉस्मेटिक्स प्लेन बोरिंग। मैक कोई जिद्दत लेके नहीं आ रहा। जितनी नई नई कॉस्मेटिक्स आ रही हैं, रेयर ब्यूटी, द हाउस लैब्स, मेकअप बाय मारियो, एक्साइटमेंट होती है इनकी प्रोडक्ट्स देख के। मैक गुड प्रोडक्ट्स डिसअपियर ऑन द शेल्फ दीज डेज। यस, थैंक्स टू टिकटॉक। कोई वीडियो आप देख लो ना, वायरल प्रोडक्ट जा रही है। अगर मैं नहीं जा सकूं ना बाहर, तो मैं अपने किसी ना किसी फ्रेंड को ना, आई मेक श्योर कि किसी को ढूंढूं जो बंदा जा सकता है सफोरा। मैं अपने किसी ना किसी दोस्त को स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, कैन यू प्लीज गो टू सफोरा फॉर मी एंड आस्क देम कि ये वाला प्रोडक्ट है। नहीं होता, दुनिया टूट पड़ती है भाई। लेकिन उससे ज्यादा मुझे कंसर्निंग पार्ट जो लगता है, ये ब्रांड्स को इतना टाइम क्यों लगता है रीस्टॉक करने में। कुछ प्रोडक्ट्स का 6-6 महीने रीस्टॉक नहीं आता। देखूंगी क्वीन, ऑफ कोर्स 1 देखी है तो 2 भी देखेंगे। संभल जा जरा, मोहब्बत करने चला है तू। कितने लोगों ने मेरी आज की वीडियो देखी? कैन यू गाइस गो ऑन माय पेज और आज की वीडियो देखें? और खुदा का वास्ता है लाइक कमेंट करना ना भूला करें।
It's about partnership, transparency, and your long-term success. Let's take your business to new heights together. कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ. I'm just thinking, should I do? No. वो हम सफर था. वालेकुम अस्सलाम मिस्टर माजिद अली, वो भी इटली वाला. कहीं आप लोग गलत फहमी में ना मुब्तला हो जाएं कि ये माजिद साहब पाकिस्तान में हैं. फिर मोहब्बत कर चला है तू. डॉक्टर मिलेक्सिन की प्रोडक्ट्स मैंने नहीं इस्तेमाल की हैं, सो नो कमेंट्स. आई लिटरली हैव नो क्लू. वेयर इज माई दीज डेज वाला फेवरेट हाईलाइटर. दीज डेज मेरा फेवरेट हाईलाइटर इज द मोस्ट सस्ती ब्रांड इन द मार्केट. एसेंस कॉस्मेटिक्स का है गो फॉर द ग्लो. वो $5 के 3 हाइलाइटर कहां मिलेंगे आपको? वेल, $5 इफ यू आर इन यूएस. कनाडा में अगर आप हैं तो $10 का है ये. व्हाट नेम? ये नेम, माय नेम, किदा नेम चाहिए? फाउंडेशन मैंने इस्तेमाल की है मेकअप रेवोल्यूशन की कंसील प्लस डिफाइन. या नंबर क्या? फाउंडेशन का नंबर? कभी भी किसी से ऑनलाइन नंबर पूछ के जाके नंबर मत खरीदो, क्योंकि हो सकता है आपका नंबर डिफरेंट हो. क्योंकि यहाँ पर हम लाइट्स में होते हैं तो स्किन का कभी भी ट्रू शेड आपको नहीं दिख रहा होता. कैमरे पे देख के आपको लगेगा कि अरे मेरी रंगत भी ऐसी है ना, बट इसका शेड है F10. विग मैंने टीमू से खरीदी है. थैंक यू अनीता जी. और आकर चले जाना. Thank you, Gemini. What did you apply on your brows? Brows के लिए ये प्रोडक्ट है, ब्राउ स्टैम्प है निकेक. ये एक लोकल ब्यूटी सप्लाई है, वहां से मैंने प्रोडक्ट ली थी. रिमेम्बर दैट गिमिकी प्रोडक्ट वायरल ऑन सोशल मीडिया? ये यूटेंसिल के साथ आता है. यू पुट द यूटेंसिल एंड देन यू जस्ट स्टैम्प इट. इट डजंट रियली वर्क दैट वे.
यहाँ पर है सारा प्रोडक्ट, तो मैं इसको ब्रश के साथ इस्तेमाल करती हूँ. दिस थिंग, द स्टैम्पिंग थिंग डजंट वर्क. थैंक यू सुपर केक क्लिप्स, बहुत शुक्रिया. मैं ठीक हूँ आमिर. सोचो तुझे तो शाम है. Why I'm so slow? एक ही तेरा नाम है. Essence Cosmetics. Go for the glow. What the hell? Ready to take your order to cash operations to the next level? Get way faster, with less manual work and fewer defaults, all while delivering a superior customer experience. Then do what thousands of leading brands are already doing. Let Bill Trust show you the way. मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे. कोई एक प्रॉब्लम है जिंदगी की, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है. मैं अगर दादी माँ लग रही होती ना रिजवान, तो तुम यहाँ पर बैठ के ना कमेंट ना कर रहे होते. तुमने कमेंट किया है टू गेट माय अटेंशन. तो दादी माँ तो बिल्कुल नहीं लग रही हूं मैं. हाँ, ये और बात है कि यू आर सच अ पैथेटिक लूजर, बोरिंग इंसान. अगर तुम नाइस बनते, यहाँ पर अच्छा सा कमेंट करते ना, तो शायद मैं आपको ध्यान भी ना देती. तो चलो खुश हो जाओ. कभी कभी अगली लोगों का भी भला कर देना चाहिए गाइस. कभी कभी अगली लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए. ना 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 ना. जितना अगली लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे. अरे वालेकुम अस्सलाम तनु जी, कैसे हो आप? जितना अगली बंदा आपके बारे में गॉसिप करता है ना, वेल दे हैव रीजन, यू नो. हाँ, आज मैं इस टाइम, क्योंकि रात को लाइव नहीं आऊंगी. पेंसिल मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की. ये वेट एंड वाइल्ड की ब्राउन आई पेंसिल है. इसमें सिर्फ 3 पेंसिल्स आती हैं, ब्लैक, ब्राउन और एक बिल्कुल बेज कलर. No, I don't have that here. Anyways, so you can't really miss it when you go. और by the way, ये $3 में सिर्फ $25 की मिलती है.
अगर आप वॉलमार्ट वगैरह जाते हो तो $5 की मिलेगी. गो टू डॉलर ट्री. एंड दिस इज समथिंग आई यूज एवरी सिंगल डे. मेरा मोस्ट रिक्वेस्टेड जो लिप कॉम्बो है ना, वक्त ही वक्त बाकी रहा है. मैंने लिरिक्स डिफरेंट वाली गा दी, बट कोई बात नहीं. हाँ, मैं देखती हूँ. आसान नहीं है. वेट एंड वाइल्ड, गीला और जंगली. वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. अच्छा प्रिंस, ब्यूटीफुल गर्ल को लास्ट टाइम तो बड़ी गाली दे के गए थे आप. अल्लाह हाफिज. कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? अगर कोई काम है तो ठीक है, जरूर जाइए. अगर नहीं है तो बैठ जाइए. लिप लाइनर वेट एंड वाइल्ड का ब्राउन आई पेंसिल. लॉन्ड्री बुला रही है. लॉन्ड्री कर लीजिए आप. मैं बाद में व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करती हूँ. हेलो प्रेम, मैं ठीक हूँ. सबर, हाउ आर यू? वेट एंड वाइल्ड कॉस्मेटिक्स ब्राउन आई पेंसिल भी लिख दो, नहीं तो ये फिर दोबारा पूछेंगे मुझसे. What else do I need to do? My lips are so dry, so lip gloss लगाना पड़ेगा. I usually like a matte lip, लेकिन आज मेरे lips बहुत dry हो रहे हैं. Well, glossy lips are in now. Nose ring, अच्छा याद करवाया. मैं कल रात को भी लाइव पे बता रही थी, मैंने नथली निकाली थी. जिस नथली 19 साल पुरानी है ये. अब मुझे ये ना कहना 19 साल पुरानी क्यों रखी हुई है, सोने की है इसलिए रखी हुई है. जब मैं इन-लॉज से मिलने गई थी ना कराची, तो वहां पे फर्स्ट टाइम मैंने नाक बनवाया था. और ऐसा कोई कसाईयों वाला वहां पर पियर्सिंग करते हैं ना, दे डोंट टेल यू कि वी आर गोइंग टू. यहाँ पर मैंने कनाडा में पियर्सिंग्स करवा रखी हैं क्लियरली. आप लोगों ने मेरी डर्मल पियर्सिंग्स भी देखी होंगी. यहाँ पर आपको ना पियर्सिंग करते हुए ना 10 दफा पहले बताते हैं, ओके आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू. फाइनली मुझे उन्हें कहना पड़ता है यार जस्ट कर दो. जितना ज्यादा मेंशन करते हैं ना उतना ज्यादा बंदा कहता है ओके अभी अभी पेन होने वाला है, होने वाला. कराची में हम गए एक ज्वेलर शॉप में. वालेकुम अस्सलाम तैमूर. मेरे एक्स ने मुझे कहा कि तुम्हारा नाक क्यों नहीं छिदा हुआ. वेल, मेरे एक्स ने नहीं कहा था, मेरी सासू माँ का आइडिया था कि ब्याहता औरतों का नाक छिदा हुआ होना चाहिए. I'm like, why? ये क्या कॉन्सेप्ट है? ईयर की पियर्सिंग दिखा सकती हैं. एक बात पूरी कर लूं फिर दूसरी बात पे आते हैं. तो हम गए ज्वेलर शॉप पे और मैंने कहा मैं ले तो लूंगी लेकिन मेरा तो नाक नहीं बना हुआ. तो वो बंदा कहता है हम पियर्सिंग भी करते हैं. मैंने कहा ओके चलो ठीक है करवा लेती हूँ. बड़ा मैंने ना अपनी तरफ से हौसले बुलंद किए. यार उस बंदे ने इसका ये दपो की साइड लेके ना, मुझे लगा तो मैंने यहाँ देख रखा है दे हैव प्रॉपर सैनिटाइज्ड टूल्स. उस बंदे ने ये वाली साइड ली, हाथ से इसको ऐसे किया, कहता इधर आए. मैंने कहा कि पता नहीं उसने कोई मैपिंग करनी है इसलिए शायद वो कह रहा है कि रख के देखेगा. यार उस बंदे ने यहाँ रखा है और करके ऐसे पियर्सिंग हो गई. और मैं शॉक में, आई एम लाइक व्हाट डिड ही जस्ट डू. लाइक ऐसे होती है पियर्सिंग. मेरी वो पियर्सिंग कभी हील नहीं हुई.
कनाडा वापस आते ही इतना वो खराब हो गया, मुझे ये निकालना पड़ा। फिर मैंने कनाडा में 3 बार नोज पियर्सिंग करवाई है। ये चौथी बार जाके कहीं प्रॉपरली हील हो गई तो अब है। इतनी लंबी स्टोरी पता नहीं मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई। एनीवेज, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मेरे पास आई हैव 2 फॉरवर्ड हेलिक्स। आई हैव इसको क्या कहते हैं, ट्रेगस? नहीं, ट्रेगस नहीं कहते। पियर्सिंग करवाई इतना अरसा हो गया, अब तो मैं नाम भी भूलने लगी हूँ। एनीवेज, दैट्स कॉन्च। यार ये इसका नाम कोई बंदा मेंशन करना। आई थिंक इट्स ट्रेगस। देन ये जो रेगुलर पियर्सिंग ईयर लोब की होती है सब देसी लोगों की, उसके बाद आई हैव अ स्टैक्ड लोब। देन आई हैव एक मोर यहाँ पर, उसमें मैंने अभी तक कुछ डाला नहीं। आई हैव ट्रेगस। सबसे पेनफुल कौन सी थी? सॉरी, ये ट्रेगस नहीं है, दिस इज कार्टिलेज। यहां से भी गिर चुका है, वहां रखा है, लेकिन आई हैव वेरी लॉन्ग नेल्स, मैं खुद से वो नहीं डाल सकती हूँ, तो आई हैव टू वेट फॉर सम हेल्प। दूसरी साइड पे दिस थिंग इज स्टिल इन। आई हैव अ डेट, और बाकी वही ईयर लूब्स वाला सारा ऑन दी अदर साइड के जैसा है। एक्स मदर इन लॉ, सो यू रिस्पेक्ट योर एक्स मदर इन लॉ। I have nothing against her, and yeah, I do respect her. मेरी एक्स मदर इन लॉ जो थी ना, वो बड़े मजे मजे के आइडियाज दिया करती थी। जब वो फर्स्ट टाइम आई ना कराची से, तो मेरे लिए साड़ी लेके आई, और उनका आइडिया था कि इसका जो ब्लाउज है ना वो बैकलेस बनवाना। एंड आई एम लाइक, व्हाट? आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाब में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ साड़ी इन पंजाब उस वक्त में। आजकल तो लोग पहन रहे हैं, लेकिन वो अर्ली 2000s नहीं, कोई मैंने पंजाब 2000 से छोड़ रखा है। मुझे नहीं पता अर्ली 2000s में पंजाब कैसा था, लेकिन ग्रोइंग अप आई हैव नेवर सीन पीपल वेयरिंग साड़ी इन पंजाब। कराची में लोग पहनते थे, क्योंकि कराची में ज्यादातर जो लोग हैं वो माइग्रेटेड हैं, तो इंडियन कल्चर मेरी एक्स फैमिली में मैंने बहुत देखा। तो मुझे कहती है बैकलेस बनवाना ब्लाउज। व्हाट? हाँ, अपने शोहर के सामने ही तो पहनना, क्या हो गया? मैंने कहा, माँ जी आपका बेटा है, क्या बातें कर रहे हो आप, मुझे क्या आइडिया दे रहे हो? शी वॉज फनी। नहीं करो, सॉरी, ये मदर वाली डांट थी बच्चों को। ऐसे यूजुअली मैं चिल्लाती नहीं हूँ। ये मुझे कल पहनना चाहिए था देसी लुक के साथ। वालेकुम अस्सलाम बबेश। तुम्हारी डेट एक्सपायर हो चुकी है। अपेरेंटली नॉट, आई गॉट योर अटेंशन। वाला ड्रेस किधर से बाय किया था? इट वॉज क्लासिक एंड डिफरेंट। कौन सा? कल वाला जो वीडियो लगाई मैंने? यार वो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट ईद पर, मैंने पहना नहीं लास्ट ईद पर। आई नो कि इस साल उसका ट्रेंड नहीं है। ये काफ्तान कमीजों का ना ट्रेंड लास्ट ईयर आया था। सोचो तुझे तो आई सॉरी, आई नीड टू पे अटेंशन हियर। क्या लड़ाइयों वाले काम करने पड़ते हैं लड़कियों को, धींगा मुश्ती। मेरे नेल्स हर चीज के आड़े में आ जाते हैं। बट आई नेवर लाइक दिस काइंड ऑफ नथली, जिसका ये नीचे द थिंग होती है। शी हैव ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ। नहीं, वो बात नहीं है। वालेकुम अस्सलाम ताला साहब। नेवर माइंड। मेरे जो एक्स इन लॉज थे ना, वो बहुत ही टिपिकल वो थॉट्स जो कराची के लोगों में मैंने ये चीज देखी है, ज्यादातर लोगों को मैंने ये कहते सुनी है। वो लोग गोरे रंग के पीछे बड़ा भागते हैं, तो दे डोंट रियली पे अटेंशन टू फीचर्स और एनीथिंग। बंदा गोरा है, खूबसूरत है, जबरदस्त। आई नो फिजा वो भी प्रिटी लगती है, लेकिन थोड़ा सा देसी लुक आता है उससे। दूसरी बात ये कि मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है
anything in the nose क्योंकि I have allergies. I have to constantly, you know. आज मैं दिन में आ गई. All of Pakistan, not just Karachi Noori. नहीं, मैंने growing up I never heard that in Punjab. हमारे पंजाब में फीचर्स को भी बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था. और ऐसा नहीं है कि मैं कोई इतनी डार्कर साइड पर हूं. नॉट सेइंग कि मुझे डार्कर कलर से प्रॉब्लम है, बट जस्ट इमेजिन कि कराची की फैमिली में शादी होने के बाद आई वॉज लिटरली अ काली फॉर देम. लेकिन उनके जो अपने बच्चे थे ना, नेक्स्ट जो जनरेशन थी, वो कहते थे कि भाई दादी ये आपकी सबसे खूबसूरत वाली बहू है. Neck piercing is more painful than ear piercing. Dermals are definitely बहुत painful हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं थे इतने. I have good pain tolerance. मैंने डर्मल्स जितनी बार करवाए हैं उतनी बार मैंने कान नहीं बनवाए, क्योंकि डर्मल की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है. डर्मल मेरा जो मैक्सिमम लास्ट किया है वो था 1 year. ज्यादातर डर्मल्स मेरे 6 महीने रह के फिर खराब हो जाते थे. तो या सैड थिंग, मैंने डर्मल पियर्सिंग्स एटलीस्ट 9 दफा करवाई हैं. मैं इतनी ऑब्सेस्ड थी डर्मल पियर्सिंग के साथ, और बस इसीलिए अब करवा नहीं रही हूं. आई वुड स्टिल लव टू गो गेट इट डन, लेकिन थिंग इज के वो लास्ट नहीं करता. वर क्रेजी ऑब्सेस्ड विद कलर शेमिंग. होता है, ये तो पूरे पाकिस्तान में होता है, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीजन मैंने बचपन से सुना वहां पर कि उसके फीचर देखो, उसके फीचर देखो, नैन नक्श कितने खूबसूरत हैं. ओह थैंक यू क्वीन. कराची में बहुत ज्यादा है. आई डोंट नो, मैंने ज्यादा नोट किया वहां पर. वो इसलिए भी ना कि मेरी मदर इन लॉ जब फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मैं उनको बाहर में ही लेके जाती थी. उनका अपना बेटा तो किसी काम का ही नहीं था, अपनी माँ को भी नहीं घुमाया फिराया उसने कनाडा में. एनीवेज, वो ज्यादातर मसरूफ ही रहता था. उसी वक्त में हमने बिजनेस भी एक नया शुरू किया था, तो मेरी एक्स मदर इन लॉ को मैं ही लेके जाती थी बाहर. एक दिन हम बाहर गए और वापसी पर मैंने कहा टिम हॉर्टन से मैं आपको कुछ दिलवा देती हूँ. सो ड्राइव थ्रू में हमने ऑर्डर प्लेस किया, और जब मैं विंडो पे आई ऑर्डर पिक करने के लिए ना, तो वहां पर एक आपने यहाँ पर देखे होंगे कुछ बच्चे, वो पंक उनको कहा जाता है. दे हैव एक्सट्रीम टैटूज और एक्सट्रीम पियर्सिंग्स उन्होंने की हुई होती हैं. तो वो एक गोरी लड़की थी, हद से ज्यादा सफेद. यू नो, गोरे लोग खुद को कहते हैं मैं तो पेपर वाइट हूं, मैं तो पेल हूं, नो ब्यूटी नथिंग. तो वो बंदी भी बिल्कुल वैसी थी, बहुत ज्यादा पेल. अब उसने एक्सट्रीमली ब्लैक आईलाइनर लगा रखा है, और उसके लिप्स भी बहुत छोटे से थे, तो उसने वहां पे रेड लिपस्टिक लगा के थोड़े से इनहेंस कर रखे थे. मेरी एक्स मदर इन लॉ, बार बार मैं एक्स मदर इन लॉ क्यों कह रही हूँ यार, चलो है. जब हम विंडो पे आए ना, तो वो विंडो से उसको देख के कहती हैं हाय माशाल्लाह. लाइक ऐसे देखती ही रह गई उसको. लाइक ये खूबसूरती का स्टैंडर्ड है. नॉट जजिंग अगेन, लेकिन कोई फीचर्स होते हैं ना. मैं तो फीचर्स की बेस पर देखती हूँ. समटाइम्स अब बंदा यहाँ बाहर निकलता है, ग्रोसरी वगैरह करने जाती हूँ मैं, कुछ कैशियर्स मुझे दिखी, बहुत यंग एज की अफ्रीकन गर्ल्स. यार क्या खूबसूरती है, खत्म. ये चीक बोन्स ऐसे निकले हुए, खूबसूरत उनकी आंखें हैं, खड़ी खड़ी बिल्कुल. हमारी ज्यादातर ना ब्राउन लोगों में आंखें बहुत ज्यादा हुडिड हो जाती हैं. तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि उनकी आंखों पर मेकअप बहुत खूबसूरत हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट हुडिड. तो लोगों का है अपना अपना सबका तरीका है ब्यूटी को देखने का. मेरे लिए ब्यूटी फीचर्स है, नॉट द कलर. सांवली बोल देते हैं, सांवली रंगत बहुत खूबसूरत लगती है. कैसे जिया हूं तन्हा रहा इश्क तेरा. वेयर आर माई ब्यूटी मार्क्स. मार्कर यहाँ पर नहीं है ब्यूटी मार्क्स. चलो लेट्स सी, ब्राउन ही लगा लेती हूँ.
हेलो। थैंक यू सना। बाकी लोग भी प्लीज मेरी टीम ज्वाइन कर लो। I need a small brush. Something pointy. ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। के की अंडर आइज प्लीज। पूरा ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। ये इसके ऊपर मेरा ख्याल है आप कई बार मुझसे खुद पूछ चुकी हो। दिन भी ठीक था, इवनिंग भी ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सुमेरा। के की अंडर आइज के लिए मैं आपको ना ट्यूटोरियल बना दूंगी वीडियो। Definitely, Nemo. Of course. It does. Ow! कैसे जिया हूँ तन्हा रहा हूँ। मिल गया। I just did makeup on Eid and under eyes became very cakey after setting it with the powder. हाँ तो आपने कहा था आप ईद के बाद मुझसे कोर्स लोगे। आपने कहा था, किसी और ने कहा था, पता नहीं, याद नहीं अब। Book a personal grooming with me. मैं ठीक हूँ सोनू, भी दीजिए। आप कैसे हैं? मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक। Enough? हाँ ठीक है। काला टिक्का नहीं है आज, ब्राउन टिक्के ही चलेंगे। काला टिक्का ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस रखा हुआ है। तना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ, उलझा रहा मैं। ये लो, लगा दिया मैंने। सी, आई रेड योर माइंड। यस, दिस इज माई मेकअप स्टूडियो। मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक दे। मर गए गोरे 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 छोकरे। अस्तगफिरुल्लाह, ओह माय गॉड। नूरी कैसे कैसे लफ्ज बोलती है। अरे ब्राउन्जर कहाँ रख दिया मैंने? अभी तो इस्तेमाल किया मैंने, कहाँ रख दिया? अभी तो इतनी चीजें भी नहीं है मेरे डेस्क पर। यही है, मैं ही अंधी हो गई हूँ। कितना जिया तन्हा रहा। थैंक यू शेख साहब।
Let's do a nose job. ये अब मैं यूं ही बेकार में ही कर रही हूँ. आई डोंट रियली नीड इट, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा वक्त है. थैंक यू नादिया. With the plants behind you, yeah? Other location. यही लोकेशन है, just a different room. My skin looks so glowy because I work on my skin. आप जाके मेरी वीडियो पर कमेंट करें ताकि मेरे पास 2-3 ऐसे ब्रशेस हैं जो कि परफेक्ट है नोज कॉन्टूर के लिए, उस पर फिर मैं वीडियो बना सकती हूँ. एज आई सेड, ये सब चीजें हम लर्न करते हैं आफ्टर वर्किंग इन दिस लाइन फॉर सो लॉन्ग. हमें किसी ने नहीं बताया है ये सब कुछ. ट्रस्ट मी, कोई स्कूल नहीं सिखाता है प्रोडक्ट नॉलेज. वालेकुम अस्सलाम राजी. मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक. सारे मर्द हजरात कॉल करके बैठे हुए हैं फॉर नो रीजन. हालांकि मैंने 10 दफा बताया है मैं कॉल नहीं ले रही आज. और इन लोगों को कॉल पे आके पता करना भी क्या है, घटिया थर्ड क्लास किस्म के मेकअप के ऊपर जोक्स बनाने हैं. हेलो लवली, हाय. व्हाट्स योर लीव ऑन मॉइस्चराइजर? लीव ऑन मॉइस्चराइजर क्या होता है? मॉइस्चराइजर होता है. कोई मॉइस्चराइजर ऐसा भी है जो लगा के बाद में मेकअप फेस वॉश करने की इंस्ट्रक्शंस हो? ना 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 ना. वक्त की तब्दीली नहीं है बस आज के लिए, राइट नाउ. आगे हो सकता है मैं इसी वक्त लाइव आया करूं. आई लिव इन माई कंट्री. रात में आओगी? रात को आऊंगी मैं. डिनर पे लेके जाओगी मुझे? अच्छा, ज्यादा रोमांटिक नहीं होने का. रात को आऊंगी मैं. ऑल डे वाला मॉइस्चराइजर तो मल्टीपल पड़े हैं मेरे पास, कोई भी लगा लेती हूँ. ट्रस्ट मी, आजकल these days I'm really not doing a good job at my skincare. Well, मेरे मेकअप टेबल पे of course द मेकअप मॉइस्चराइजर रखा हुआ है. एम्ब्रोलिस प्राइमर मॉइस्चराइजर ऑल इन वन. तो यहां पर जब मैं होती हूँ यही इस्तेमाल करती हूँ. कितना जिया हूं तन्हा रहा हूं. शो फुल लुक नूरी जी, पे मी एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट. पता नहीं काशिफ ने क्या लिखा है. कुछ लोगों के कमेंट इतनी मेहनत से पढ़ो, समझ नहीं आते. क्या करने वाली थी? हाँ, ये ब्लेंड करने वाली थी. वेयर इज माई अदर ब्रश? कितना जिया हूं तन्हा रहा हूं, इश्क तेरा भूल गया हूं, उलझा रहा मैं. Oh, he is? अच्छा, भाड़ में डालो फिर इसको. दूसरा ये चौधरी मुबश्शर है. जरा इस चौधरी मुबश्शर की शक्ल देखना. अगर गोस्ट यहां होता ना तो गोस्ट हैव परफेक्ट वर्ड फॉर चौधरी मुदस्सर जैसे लोग. सी फॉर समथिंग.
आओ मैं तुम लोगों को चौधरी मुदस्सर की उजड़ी वीरान टकली शक्ल दिखाऊं। इसके कमेंट पढ़ के तुम लोग समझ सकते हो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। अच्छा ये देखिएगा जरा, माशाल्लाह। चौधरी मुदस्सर को बहुत ज्यादा शौक हो रहा है विमेन के बॉडी पार्ट्स वाली गालियां देने का कमेंट में, फॉर नो रीजन। ये लोग इंजॉय करते हैं। जितने इस किस्म के लोग होते हैं उनका पेज खोल के देखो तो वहां पर हमें क्या नजर आता है, रिलीजियस कंटेंट। अभी मैं आपको सी फॉर समथिंग की शक्ल दिखाती हूं। हैंडसम मैन, ऑफ कोर्स बच्चा बास कौम को ऐसा इंसान हैंडसम ही लगेगा ना। अरे वाह, चौधरी मुदस्सर आपकी डिलीवरी हो चुकी है कि अभी तक बेबी लेके घूम रहे हो? चौधरी मुदस्सर की कोई नई ताजा ताजा गाली दिख नहीं रही है अब कमेंट्स में। क्या हो गया चौधरी मुदस्सर, कहां चले गए? और भी काफी नमाज रोजा खाना काबा का वीडियो लगा रखा है इन्होंने। हाँ, पोस्टमार्टम हेयर लॉस। फिर जब हम कहते हैं जितना बड़ा इस्लामी उतना बड़ा हरामी, तो लोग बुरा मानते हैं। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में तो हमने ज्यादातर इस्लामी लोग ऐसे ही देखे। चलो दफा हो जाओ, भी ब्लॉक करेंगे तुमको। कहां हो सी फॉर समथिंग, इधर आओ, तुमको ब्लॉक करूं। ये रहा। चैलेंज। मैंने गार्बेज को वहां पर डाल दिया है जहां पर वो बिलोंग करता था, गार्बेज बिन में। आप इस टाइम, हाँ, इवेंट तो बना देती हूं मैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, या तुम लोगों ने मेरा अभी तक बुलेटिन बोर्ड ज्वाइन ही नहीं किया? अरे गोस्ट, कितना देर से आए हो? उस गधे को बोलना था हमने वो वाला लफ्ज। एक्सप्लेन द मिथ बिहाइंड सेटिंग स्प्रे। मुझे ये याद करवाना जरूरी था कि मैं सेटिंग स्प्रे भूल गई हूं। अभी ये लगाने के बाद मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती, पहले नहीं पूछ सकते थे। थैंक यू गोस्ट। एनीवेज, हमारे जाने का वक्त हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक ते मर गए गर 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 छोकरे। अच्छा, ये चौधरी मुबश्शिर की दूसरी फेक आईडी लग रही है। वैसे इतना जीनियस लग तो नहीं रहा था कि फेक आईडीज चलाएगा, लेकिन ये प्रिंस अल्फाज वही इस्तेमाल कर रहा है जो चौधरी मुबश्शिर कर रहा था। ओके, न्यू होप, मैं चेक करती हूं आपका इनबॉक्स। ऑप्शनल की बात नहीं है, मैं भूल गई हूं। अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स दे हैव बीन ओवरडूइंग इट। इतना करने की जरूरत नहीं होती जितना वो आपको दिखाते हैं।
आप कहाँ जा रही हो? अरे यार, ऐसी बातें आप लोग लाइव पे ना पूछा करो ना मुझसे। 100 तरह के स्टॉकर्स हैं हमारे, आपको क्या लगता है लोग मुझको क्या सिर्फ टिकटॉक पर स्टॉक करते हैं? नहीं, हमारे आसपास भी हैं कुछ हेटफुल लोग। मैंने फिर वही हरकत की, अभी ट्विजर इस्तेमाल किया था और फेंक दिया। कहाँ फेंका है पता नहीं। वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? दिल का रिश्ता बड़ा प्यारा है। आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट। मैं सबके लिए बात करती हूँ। कुछ फेमिनिस्ट का रोल ऐसा हो गया है ना कि वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाते हैं बात करते हुए। कुछ खवातीन भी इस तरह की हैं कि उनको लगता है कि फेमिनिस्ट होने का मतलब ये है कि कोई बंदी गलत भी कर रही है ना तो बीइंग अ वुमेन तुम्हें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। नो थैंक्स, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ फेमिनिस्ट। नॉट सो गुड। ये सॉन्ग मुझे बड़ा ही बेकार लगता है। हाँ ठीक है, मेक सेंस। मैन हेटर और फेमिनिस्ट में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, डेफिनेटली है। बट थिंग इज कि इन लोगों ने फेमिनिज्म का इतना शोर मचाया है, इतना शोर मचाया है कि फेमिनिस्ट लफ्ज से दुनिया को नफरत होती जा रही है। यू आर आस्किंग मी टू सिंग अ सॉन्ग, विच वन? आउटफिट चेक तो भी हमारा पूरा आउटफिट हमने पहना भी नहीं, अभी हमारे शूज रहते हैं। लेकिन आई हैव अ ब्राउन स्कर्ट ऑन एंड ब्लैक टॉप। हैप्पी ईद शहजाद साहब। कितना पागल ये दिल हमारा। मेरी चॉइस। मेरी चॉइस। ये होता है मेरा असल इम्तिहान। टाइम्स लाइक दिस मुझे ये कभी समझ नहीं आता कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। थैंक यू फरी। बेस्ट बेकिंग पाउडर फॉर अंडर आईज, खुदा खुदा ब्यूटी। ना 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 ना। लाइव आने से पहले मैं एक गाना गा रही थी पाकिस्तानी। चन ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा। गोस्ट आपको पंजाबी समझ में आती है? करा मैं नजारा जदू ओदी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोनी सस्सी हीर दा। सत्यानाश कह रहा नहीं हिंदी गाओ। हमारा एक गाना बेकार चला गया। ना 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 ना। चलो हिंदी गाना गाते हैं। मैक हग मी लिपस्टिक, इट विल लुक वेरी गुड ऑन यू। अच्छा, आई विल। मैन मिस्ट। जेंडर इक्वालिटी। देखो, ह्यूमैनिटेरियन फेमिनिज्म का जो जब शुरू हुआ था ना, इट वाज फॉर अ गुड कॉज। मेन को राइट्स मिल रहे हैं। मेन आर द डोमिनेटिव जेंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये एक रियलिटी है। मैं हमारे मुल्क की बात कर रही हूं, मैं दुनिया के बाकी ममालिक की बात नहीं कर रही हूं। हमारे ज्यादातर मर्द हजरात ना बड़े ऑफेंड हो जाते हैं ऐसी बातें करने पर, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं और वेस्टर्न कल्चर में रहते हुए उन्हें विमेन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है मजबूरन। तो वो जब सोशल मीडिया पे औरतों को सुनते हैं ना फेमिनिज्म के ऊपर बात करते हुए, वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जाती जिंदगी को कंपेयर करने बैठ जाते हैं कि भाई हम तो कर रहे हैं। अगेन, मजबूरन कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो इसकी। तो
शुरू अच्छी कॉज के लिए हुआ था, लेकिन आई एग्री कि इसको कुछ खवातीन ने बहुत गंदा रुख दे दिया है। वालेकुम अस्सलाम। एवरीवन डज ऑफ कोर्स। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन गोस्ट, यहां पर प्रॉब्लम भी तो यही है, राइट्स भी तो औरतें मर्दों से ही मांग रही हैं। औरतें किससे राइट मांग रही हैं? आप आज अफगानिस्तान की हालत देखो ना, क्या हो रहा है वहां पर। It is still needed there, yes. Can you imagine a life if you are a woman? मेरी लाइफ पर जितनी औरतें बैठी हुई हैं, Can you imagine a life कि आपको बताया जाए कि आपकी जिससे शादी हुई है वो आपकी पिटाई लगा सकता है तब तक जब तक आपके जिस्म की कोई हड्डी ना टूटे। और मुझे ना, अभी देखो, मैं फिर से एक शुरली छोड़ने वाली हूं। यहां पर जितने दीनी मेंटेलिटी के लोग बैठे होंगे उनको मेरी बात बड़ी बुरी लगेगी। इस्लाम में जो मुझे सबसे ज्यादा जो चीज मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है ना, वो ये कि औरतों के दिमाग में डाल दिया गया कि मर्द तुम पर हाकिम है। मैंने ब्रॉड पर औरतों को सुना है ये कहते हुए कि आपको मानना पड़ेगा कि आदमी आपसे ज्यादा बेहतर है। औरतें ये भाषण दे रही हैं। यू आर राइट 604। हैं मूंजवाच, आप बड़े ना अजीबो गरीब किस्म के कमेंट करते हो। प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हो तो मुझे लगता है आप एक लड़की हो। अब कह रहे हैं डेली डोज दिस मॉर्निंग फ्रॉम माय वाइफ। आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय दैट। थोड़ा सा नॉटी सा कमेंट लग रहा है, बट अब लग रहा है कि आप एक आदमी हैं। एक्स हस्बैंड ने लड़की को मार दिया है, एक्स हस्बैंड ने। ये इट हैपन्स वेरी ऑफ्टन। डांट पड़ी। आप उसको डेली डोज में मत डालिए ना। आप लोग ना खुद अपनी बीवियों को बदनाम करते हो जब ऐसा कहते हो। मेरी बीवी पागल है, रोज मुझको डांटती है। उसको ना रीजन दिया करो ना डांटने वाली। इट हैपन्स वेरी ऑफ्टन। रिसेंटली यूके का एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है, उसमें भी एक्स हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार डाला और एक बच्चा था उनका 1 साल का, इन ब्रॉड डे लाइट, इन पब्लिक। I think at this point I'm very scared of Afghan men. Not scared as in day-to-day life में, but to be in a relationship with an Afghan man. Apparently आपकी जिंदगी में, एक अफगान आदमी की जिंदगी में जो औरत है ना, उस औरत को सबसे बड़ा खतरा अपने ही हस्बैंड से है। Yes, I'm ready for date. Not with Afghan man. और पठान इन जनरल, आई थिंक इवन पाकिस्तानी पठानों की सोच कोई बहुत अच्छी नहीं है औरत के मामले में। वालेकुम अस्सलाम चौधरी। ये देखो एक पठान आ गया, नाम के साथ मोहम्मद भी लिखा हुआ है। बेचारा ताजा ताजा नकली आईडी बना के आया है। चलो लगे रहो आप। नहीं, ये स्पैमिंग नहीं करनी, थोड़ा सा वैरायटी में गाली लिखो। हाँ,
वैरायटी में लिखो, एक ही गाली बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। टिकटॉक को प्रॉब्लम है ना उससे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, टिकटॉक को पसंद नहीं आता। टिकटॉक कहता है स्पैमिंग हो रही है। लेकिन अहमद राना जी, देयर वाज अ टाइम जब हम कह सकते थे कि ये इन्वायरमेंटल इश्यू है। आज की डेट में जब आपके पास सोशल मीडिया जैसा टूल आ चुका है ना, आप इतना कुछ लर्न कर रहे हो, देन व्हाई यू आर नॉट लर्निंग टू ग्रो आउट ऑफ दैट एनवायरमेंट। आज की डेट में मैं ये एक्सक्यूज नहीं मानती हूं। हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, तो आई थिंक जिसको सीखना होता है वही कोई अच्छी चीज पकड़ता है और उससे लर्न करता है और अपनी जिंदगी में चेंज लेके आता है। ये स्ट्रबल लोग ये नहीं सीखने वाले। यू लिव इन पेरिस? अच्छा अच्छा, आई लिव इन माई हाउस। वालेकुम अस्सलाम। Yes, Mira, you're right. Can I marry with you? I am in Dubai. दुबई है में हो तो क्या हुआ? अपना बैंक बैलेंस बताओ कितना है? Paris is full of rats. Yes. सोशल मीडिया न्यू बिल्कुल भी नहीं है अहमद राना जी। अगर आप सोशल मीडिया पर न्यूली आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है सोशल मीडिया न्यू है। हमारे पास सोशल मीडिया पिछले 20 साल से है। ये पूरी जनरेशन हमारी अगली जो है ना, ये सोशल मीडिया जनरेशन है। इसीलिए तो हमारी आज की जनरेशन इतनी डिफरेंट है हमसे कि उनको डिफरेंट टूल्स मिले हैं ग्रोइंग अप। हम लोगों को वो टूल्स नहीं मिले थे। हेलो अंजुम जी, कैसे हो आप? $7 करोड़ कहां से आ गया बीच में? अच्छा, बैंक बैलेंस। हाँ, हमारा शादी का एप्लीकेशन में तुम्हारा नाम पता से भी पहले जो सवाल आता है ना, वो ये है कि कितना कमाते हो। हेलो एम गर्ल। चलिए गाइस, मेरे जाने का वक्त हो गया है। प्लीज जिसने अभी तक मेरी टीम ज्वाइन नहीं की है, आप लोग मेरी टीम ज्वाइन कर लीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। नहीं, मैक्स नहीं, 7 करोड़ मिनिमम। वालेकुम अस्सलाम शबोरानी, लवली टू सी मी दिस टाइम। लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं, बहुत देर से आए आप। हेलो रजत खन्ना जी, ओके बाय। थैंक यू नादिया। ऑफ टू बेड नाउ, चलो जाओ। रात को लाइव नहीं करेंगी, नहीं आज नहीं। 5,000 पर मंथ कमाते हो, 5,000 यूरो कमाते हो पर मंथ। उसमें तो सिर्फ सरवाइव करोगे ना, हमारा शॉपिंग तो नहीं होगा उसमें। अच्छा, 5,000 मुझे दोगे? फिर ठीक है। थैंक यू एचपी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मीरा जी, टेक केयर यू टू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो अनिल कुमार। अच्छा जी, चौधरी ने वादा किया है 5,000 यूरोज मुझको देने का, 5,000 यूरो पर मंथ। अगर हर महीना का पहला डेट को हमको पैसा नहीं मिला तो डाइवोर्स हो जाएगा। ओन वॉइस सॉन्ग, कौन सी मस्ती वाला सॉन्ग? डन करें? इतना इजी नहीं है। हमको पूरा साल का पेमेंट एडवांस में चाहिए पहले। हमें क्या पता शादी होते ही तुम नेक्स्ट डे बोलो चलो। मैं तो मजाक कर रहा था।
हाय मियाँ एजाज की जरा शक्ल देखो और इनका मैसेज देखो। हेलो बेब। मियाँ जी आपके टकले माथे पर ना सूट नहीं करता बेब कहना किसी को। थोड़ा हैंडसम होके आने का अगर किसी को बेब कहना हो तो। हेलो सोनिया शाह। मैंने कब कहा आई वॉज मैरिड? वो जब मैं रात की लाइव में आती हूं तब आई एम मैरिड। अभी मैं दिन की लाइव में आई हूं। अभी हम कच्ची कली कमसिन कवारी हसीना है, नो शादी। ना 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 ना। चलिए जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे जाने के बाद गो ऑन माई पेज प्लीज, वॉच माई वीडियोज। थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, स्टोरी में शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।